हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश जाटिया और मैं हम सब की चैनल आरजेपुरी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि अगले एपिसोड में आना सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। आज से हम डेसिमल सीरीज में स्टार्ट करेंगे। तो चलो डेसिमल सीरीज का पहला एपिसोड हम चालू करते हैं। आज हम डेसिमल सीरीज चालू करें। तो डेसिमल सीरीज में सबसे पहला जो सिक्का बना था वो था 1 पैसे का। तो ये 1 पैसे का सिक्का सरकार ने 1957 से लेकर 1972 16 साल तक सरकार ने बनाया था। और ये 16 साल में चार बार इसमें बदलाव आया था, मतलब 4 प्रकार के सिक्के बने थे। वो बदलाव कौन सा है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सिक्का था 1957 से 1961 तक का था। उसकी जो मेटल थी वो ब्रॉन्ज थी और उसका जो वजन था वो 1.5 ग्राम यानी कि 1.5 ग्राम था। बाद में जो दूसरा प्रकार का सिक्का सरकार ने बनाया वो 1962 एंड 1963 केवल 2 साल के लिए बनाया था। उसमें वो बदलाव था कि आगे के सिक्के में जो ब्रॉन्ज मेटल थी, अब ये सिक्के में जो मेटल थी वो निकल ब्रास थी, यानी कि मेटल में बदलाव था। बाद में जो तीसरा प्रकार आता है 1964 में आता है, वो डिजाइन में बदलाव था। आगे के जो दोनों सिक्के थे उसमें 1 नया पैसा ऐसा लिखा जा सकता था, लेकिन 1964 में नया शब्द सरकार ने निकाल दिया और 1 पैसा केवल ऐसा लिखने का चालू किया। आगे भी आप सिक्के देखेंगे 2 पैसे का, 5 पैसे का, वो सब में सेम है। 1963 तक नया शब्द लिखा जाता था, 1963 के बाद नया शब्द निकाल दिया गया और 1964 से तक आज तक कभी भी नया शब्द का यूज नहीं किया गया था। ये एक सब में सेम बदलाव है। बाद में जो चौथा प्रकार है वो 1965 से लेकर 1972 तक था। उसमें 2 बदलाव था। एक तो मेटल का था, आगे में जो ब्रॉन्ज एंड निकल ब्रास मेटल थी उसकी जगह मेटल आ गई एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। और आगे के सिक्के में जो अभी तक का वजन था 1.5 ग्राम, वो सीधा इस सिक्के में हो गया आधा, यानी कि 0.75 ग्राम हो गया था। तो ये 4 प्रकार के सिक्के थे टोटल 16 साल में। तो चलो हम सबसे पहले प्रकार वाले सिक्के की डिटेल देखते हैं। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक नया पैसा, जिसका ड्यूरेशन था 1957 से 1961 तक, जिसकी मेटल थी ब्रॉन्ज यानी कि 97% उसमें कॉपर था, 2.5% उसमें जिंक था और 0.5% उसमें टिन था। उसका वेट था 1.5 ग्राम और उसकी जो साइज थी वो 16 मिलीमीटर उसका डायामीटर था। उसका जो शेप था वो राउंड था और उसकी जो एज थी वो प्लेन थी, यानी में उसके कोई सेरेशन नहीं था। तो इस तरह हमने ये सिक्के की पूरी डिटेल देख ली थोड़ी सी। अब ये जो सिक्के थे वो बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद तीनों मिंट पर से बने थे। तो सबसे पहले हम बॉम्बे मिंट का जो डिज़ाइन है वो देख लेते हैं कि उसमें कैसा डिज़ाइन था। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पर बॉम्बे मिंट का डिज़ाइन दिखाता हूँ। अब आप बॉम्बे मिंट का सिक्का देख रहे हैं, एक नया पैसा बॉम्बे मिंट, जिसमें आप हेड की साइड देख रहे हैं कि भारत लिखा है हिंदी में और उसके बिल्कुल सामने लिखा है इंडिया इंग्लिश में, और बीच में हमारा नेशनल एम्ब्लम अशोक स्तंभ है। बाकी कोई भी मार्किंग किया गया नहीं है। और अगर टेल साइड की देखेंगे तो हिंदी में लिखा है रुपये का 100वां भाग, मतलब 1 रुपये का 100वां भाग है। और इंग्लिश में 1 लिखा है और नीचे लिखा है हिंदी में नया पैसा। और उसके नीचे लिखा है 1957, जो हमें दर्शाता है कि ये सिक्का 1957 में जारी किया गया था। और उसके नीचे दिख रहा है डायमंड, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना था। तो इस तरह हमने बॉम्बे मिंट का सिक्के का डिज़ाइन देख लिया। अभी हम देख लेते हैं कलकत्ता सिक्के का डिज़ाइन क्या है, वो देख लेते हैं। तो कलकत्ता सिक्के का डिज़ाइन हम देख रहे हैं 1 नया पैसा कलकत्ता मिंट। आगे के सिक्के की तरह सब सेम है। हिंदी में भारत लिखा है, इंग्लिश में इंडिया लिखा है और दोनों के बीच में हमारा नेशनल एम्ब्लम अशोक स्तंभ है। अगर टेल की साइड देखें तो रुपये का 100वां भाग ऐसा हिंदी में लिखा है और बीच में लिखा 1 और 1 के नीचे लिखा है नया पैसा और उसके नीचे लिखा है 1957 और उसके नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिससे पता चलता है कि ये जो सिक्का है वो कलकत्ता मिंट से बना था। अब हम देख लेते हैं हैदराबाद मिंट का। हैदराबाद मिंट में क्या था। तो हैदराबाद मिंट में जो है हेड साइड
सेम है, भारत लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में इंडिया लिखा है, बीच में हमारा नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ, और टेल की साइड जाए तो रुपये का 100वां भाग लिखा है, बीच में 1 लिखा है इंग्लिश में, और उसके नीचे लिखा नया पैसा, और उसके नीचे है 1957, जिसके नीचे है स्प्लिट डायमंड, जिससे हमें पता चलता है कि हैदराबाद मिंट का सिक्का है। तो इस तरह हमने तीनों मिंट का सिक्के का डिजाइन देख लिया है। अब ये तीनों सिक्का कब कब छपा है उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। तो 1958 उसमें बॉम्बे और हैदराबाद 2 मिंट पर से बना था, और बाकी चारों साल जो बना था 1957, 59, 60 एंड 61, वो चारों साल तीनों मिंट पर से बना था। मतलब 12 और 2 टोटल 14 सिक्का ये पहले प्रकार का सरकार ने बनाया था। तो इस तरह 1958 में बॉम्बे और हैदराबाद का सिक्का बना था। अगर आपके पास कोई कलकत्ता मिंट का लेके आता है तो वो सिक्का फेक है, और आप उसको बोल सकते हैं कि 1958 में कलकत्ता में से कोई सिक्का सरकार ने जारी किया नहीं था। तो ये नॉलेज आपको इस तरह से हमको मिलेगा। अब हम उसकी कीमत की बात करते हैं। तो 1960 का जो कलकत्ता एंड हैदराबाद का सिक्का जो है वो दोनों स्केर्स कैटेगरी में आता है, और दोनों की कीमत आज की तारीख में 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होती है। और बाकी 1958 का हैदराबाद का सिक्का, और 1957 का कलकत्ता एंड हैदराबाद का, और 1959 का कलकत्ता एंड हैदराबाद का, ये पांचों सिक्का भी स्केर्स कैटेगरी में आते हैं, जिसकी कीमत आज की तारीख में 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक होती है। बाकी के जो सिक्के बचे हैं वो सब कॉमन कैटेगरी में आते हैं, जिसकी कोई खास कीमत आज की तारीख में नहीं है। तो इस तरह हमने सब सिक्के की कीमत भी देख ली है। अब दूसरा और प्रकार और आगे का सब प्रकार हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो इस तरह आज का एपिसोड में हमारा इतना रहेगा। अब आगे के एपिसोड में हमने बोला था कि जिसको भी कोई क्वेरी है, जिसके पास कोई सवाल है, वो अपनी कमेंट में करे, और हम उसका जो रिप्लाई है वो नेक्स्ट एपिसोड में देंगे। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड जो आज का है वो हमने तुरंत शूट आउट कर लिया था, तो वो आपका जो सवाल है वो ये एपिसोड में नहीं आएगा, उसका रिप्लाई वो आगे के एपिसोड में हम रिप्लाई दे पाएंगे। और मैं इस एपिसोड में मैं अपना सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसको भी पता है वो कमेंट करके उसका रिप्लाई दे। आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद का 3 मिंट मार्क है, एक स्प्लिट डायमंड, एक डॉट इन डायमंड और एक स्टार मिंट मार्क। तो इसमें डॉट इन डायमंड जो मिंट मार्क है वो हैदराबाद ने कौन से साल स्टार्ट किया था और कौन से साल तक ये मिंट मार्क चलाया था, जिसको भी पता है वो रिप्लाई में कमेंट कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड हमारा इतना रहेगा। तो ये अगर एपिसोड आपको सही लगा है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जय हिंद।